हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बात करूंगी स्टॉक मार्केट की कि आप लोग सब ये सोच रहे होंगे कि मार्केट में जो इतनी वॉलेटिलिटी है तो बाजार किस डायरेक्शन में मूव करेगा, बाजार में होने क्या वाला है। देखिए क्या है कि जो युद्ध चल रहा है वो तो डाइजेस्ट कर ही चुका है मार्केट। अब बात ये आती है कि मार्केट में लेवल्स कौन से स्टे करेंगे या फिर क्या मार्केट हाई जाएगा, क्योंकि देखिए आज 2-3 दिन में जो तेजी आई है बाजार में, एक लेवल हमने देखा है यहाँ पे 23,400, 450, 500 तक बाजार को जाते हुए। तो एक देखिए जो सपोर्ट लेवल था वहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक रेजिस्टेंस पे मार्केट खड़ा है इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से करे क्या क्या बाजार। अभी पीछे जो आपने देखा 23,850 का मार्केट ने हाई बनाया और वहां पे एक उम्मीद थी कि अगर ये क्रॉस होकर चलता है तो 24,000 के ऊपर 24,500 तक हम मार्केट को देखेंगे। तो बात ये आती है कि जो सिनारियो वर्ल्ड का बना हुआ है, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है, बॉर्डर टेंशन, वॉर की जो टेंशन चल रही है, उसके साथ साथ में एक ट्रम्प का हमने यहाँ पे बयान भी आते हुए देखा कि युद्ध रुक गया है, जिससे आपने देखा होगा कि 2 दिन में बाजार में एक बड़ी हमने तेजी आती हुई देखी इस न्यूज के साथ। अब बात ये होती है कि क्या ऐसा कुछ होने वाला है, और ऐसा कुछ हो भी जाएगा तो बाजार जाएगा कहाँ। क्या मार्केट में दोबारा हम 26,000 तक के लेवल आते हुए देखेंगे? तो मैं आपको एक क्लियर कह दूं कि पहली बात तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई अभी युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस बयान के बाद भी हमने देखा कि कुछ नहीं हुआ। हालांकि ट्रंप ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया कि अगर आप नहीं रुके तो मैं तेहरान को ब्लास्ट कर दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं है। ईरान ने भी कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, उनकी अपनी एक लिस्ट है कंडीशन की कि अगर हमारी लिस्ट मानी जाएगी तो हम रुकेंगे, अदरवाइज कोई आप ऐसा सोच के मत बैठिए कि ये युद्ध रुकेगा। तो ईरान भी देखिए फुल फॉर्म में है कि किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अब बात ये है कि जो इन्वेस्टर है, जिनका पैसा लगा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उनको क्या करना चाहिए। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ स्टॉक मार्केट की। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट में कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज भी आ गई और मार्केट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस क्रॉस करके 24,000 का लेवल क्रॉस करके चल भी गया, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो लेवल सस्टेन नहीं रहेगा। जी हाँ, वो लेवल सस्टेन नहीं रहेगा और बाजार को हम दोबारा नीचे आते हुए देखेंगे, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल अभी कोई तेजी के ना ही कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, ना ही ऐसी सिचुएशन फंडामेंटली बनी हुई है कि जहां पे हम ये बात करें कि तेजी एक आने वाली है बाजार में या सस्टेन करेगी। 500, 800, 1000 पॉइंट निफ्टी आजकल कुछ नहीं होती है, क्योंकि आप देखिए कि इतना बड़ा साइज हो चुका है निफ्टी का। अगर आप देखें कि 25,000 का भी एक राउंड फिगर लेके चले निफ्टी में, तो भी आप देखिए कि 500 पॉइंट जो होते हैं वो 2% होता है, तो 4-5%, 6% की मूवमेंट नथिंग। तो अगर 1000 पॉइंट निफ्टी बढ़ भी जाती है या डाउन भी आ जाती है तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी डाउन साइड ही रहेगा। दूसरा ये कि ऊपर के लेवल्स आपको नजर भी आते हैं तो आप ऑप्टिमिस्टिक मत होइए बाजार को लेके। आप ये मत सोचिए कि मार्केट में तेजी आ गई है और हम बाय करके चले। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने 1000 पॉइंट तेजी की बात की थी और वो हमने आते हुए देखी, वहां से 800 से 1000 पॉइंट की तेजी हमने आते हुए देखी। लेकिन अगेन वही कि एक जो लेवल है 24,000 का, वो कटने के बाद बहुत सारे एनालिस्ट ऐसे आएंगे, बहुत सारी ऐसी न्यूज आएंगी जहां पे लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं वो फिर अगेन एक ट्रैप है जी, वो अगेन एक ट्रैप है और 24,000 के ऊपर आप फिर फंसते हुए नजर आएंगे। इसलिए यहाँ पे मुझे ओवरऑल बाजार में तेजी नहीं दिखाई देती। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन पेशेंस के साथ बैठना चाहिए। और हाँ, बाजार अगर नीचे आता है तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेगी वेल्थ क्रिएशन के लिए, लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। लॉन्ग टर्म क्या कि थोड़ा सा सिचुएशन ठीक होती है तो हम शॉर्ट टर्म में अच्छे रेट आते हुए देखेंगे बाजार के। लेकिन हाँ, ये है कि फिलहाल रिसेंट की जो सिचुएशन बनी हुई है वो बाजार में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोच के ही काम करिए, बहुत बड़ी पोजीशन क्रिएट ना करिए मार्केट के अंदर, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट बना हुआ है। न्यूज आती है ओवरनाइट, मार्केट रिएक्ट करता है, मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है। इससे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनको बहुत नुकसान भी होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब ड्यूरिंग द डे जब मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है तो वो कंट्रोल में होती है। लेकिन जब ओवरनाइट पोजीशन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, कोई न्यूज आ जाती है, तो वो कंट्रोल में नहीं होती है। तो इसलिए आप ये समझ के चलिए कि अब ये जो बाजार है ये रात का बाजार है, ये दिन का बाजार नहीं है और न्यूज का मार्केट है। तो इसलिए आप थोड़े से पेशेंस के साथ चलिए और बाजार में बहुत बड़ी पोजीशन क्रिएट ना कीजिए, अच्छे वक्त का इंतजार कीजिए। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।